तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका फिर से अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? क्लास 9 चल रही है, मैथ है, चैप्टर 2 है, और वही हमारा बकवास सा प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर आज चलने वाला है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलने वाला है 5। ध्यान से देखते रहो, समझते रहो, समझ में आ जाएगा और मजा भी आ ही जाएगा जब समझ में आ जाएगा। तो चलो फटाफट बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास किए शुरू करते हैं। चलो आओ, देखो बच्चों, करना क्या है हमें। ठीक है, यही है। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा भाई। यहाँ पर तो देखो क्यूब बन गया, स्क्वायर बन गया, यहां तक तो बन रहा है, यहां तक तो बन रहा है। एक्स की स्क्वायर एक्स, और ये बिल्कुल इसकी तरह ही बन रहा है, लेकिन ये क्यूब वाला सिस्टम समझ नहीं आया भाई। तो इस क्यूब वाले सिस्टम को उदाहरण नंबर में भी समझा रखा है मैंने पीछे। नहीं आया तो ध्यान से समझ लो कैसे इस तरह के क्वेश्चनों को करते हैं। तो चलो आप समझते हैं फटाफट। मैंने समझाया था, चाहो तो आप उदाहरण देखकर आ जाओ। आप पहले उदाहरण देख लेना, उदाहरण में भी 9 या 10वां उदाहरण है जो बिल्कुल इसी तरीके का है, मैंने समझा रखा है अच्छे से। आप उसको देख कर आओ, तब इस वीडियो पे आना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आओ जल्दी से आओ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ये और ये, इन दोनों को ऐसे का ऐसे ही रखना है। ठीक है, चलो मैंने इसको रख दिया ऐसे का ऐसे ही, और मैंने इसको यहां रख देता हूं, इसको यहां उतार दिया, इसको यहां उतार दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, ये जो है ना, इसको इसके जैसे बनाना है। अब बोलोगे भैया सर इसको हम इसके जैसा कैसे बनाए? तो इसको इसके जैसा बनाना बहुत आसान है भाई। इसको इसके जैसे बनाना है, चलो बनाना है तो 2 लिखना है, लिख दिया 2। किस में है? ये एक्स में है, चलो एक्स भी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ऐसा कुछ लाना है कि वापस से ये बन जाए। अब 2x में से अगर मैं 1x माइनस कर दूं, ये 2x है, 2x में से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा? 2x में से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा? 1x। ये रहा, बड़ा ये है, साइन कौन सा आएगा? माइनस का, माइनस का। बिल्कुल बढ़िया बन रहा है। यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ले लेंगे। जैसा ये था ऐसा ही इसको बना दिया, बना दिया 2 तो अब आ गया ये। अब इसको जो है, इसको हमें इसके जैसा बनाना है, इस पूरे को इसके जैसा बनाना है। बनाने के लिए क्या चाहिए? ये क्या है? x। तो यहां भी हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर। एक और लिख देंगे, तो अब यहां पर कमी पड़ रही है, थोड़ा सा ना बढ़ा देते हैं, एक्स की क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की स्क्वायर और एक्स की घात 2, एक्स की घात 2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब है यहाँ भी माइनस का लगाना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस का लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? ध्यान से देखो, सिर्फ इतना पार्ट देखो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। x और x क्या हो जाएंगे? 2x स्क्वायर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो दोनों जुड़ जाएंगे, 1 और 1 क्या हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो गए। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद कुछ नहीं करना, बस मैंने तुम्हें समझा दिया। अब ये जो था इसको इसके जैसा बनाना है, बना दिया। अब ये आ जाएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1x चला गया तो 1x बचा, बड़ा ये है तो साइन माइनस का आएगा। अब बच गया ये। अब अगले वाले को इसके जैसा बनाना है, अगले वाले को इसके जैसा बनाना है। क्या था ये x, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना है? x ही लिखना है। मतलब इसका मतलब क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 ही है। बना दिया।
अब इसके जैसा होना चाहिए, तो माइनस है ये, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों को जोड़ दोगे 2x² बन जाएगा। अब ये x की क्यूब थी, इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जोड़े बन गए, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, और एक ये जोड़ा बन गया। जोड़े बना देने, उसके बाद क्या बना देने हैं, जोड़े। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनमें से देखो, इन दोनों में से क्या ऐसा है जो कॉमन आ रहा हो। कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। देखोगे x का स्क्वायर, x की घात 2 इसमें भी है, x की घात इसमें भी है। तो यहां से अगर मैं x की घात 2 निकाल लूं, यहां से मैंने x की घात 2 निकाल लिया, क्या बचेगा, एक ही x बचेगा। वापस से गुणा करोगे तो यही बन जाएगा, माइनस का साइन। इस पूरे में से x की पावर, ये x की घात 2 है, पूरा का पूरा निकाल लिया, क्या बचेगा, 1। वापस से x को इससे गुणा करो, यही बनेगा, और वापस से इसको इससे गुणा करोगे तो यही बनेगा। अब जैसा ये था वैसे ही हमें इसको ही बनाना है। हम यहाँ पे देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x, x की घात 2 है। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, x निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो। तो यहाँ से x निकाल लिया, यहाँ से भी। जब यहाँ से x निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक x बचेगा। x को x से गुणा करोगे वापस से ही बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से एक ही x था, वो भी बाहर निकाल लिया, एक ही बचेगा। अगर वापस से इसको इससे गुणा करोगे ये बन जाएगा, और इसको इससे गुणा करोगे ये बन जाएगा। तो दोनों एक जैसे बन गए। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो 2 को यहाँ से 2 निकल गया, क्या आएगा, x, और माइनस प्लस माइनस, माइनस रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। बिल्कुल सही बन रहा है। अब 2 यहाँ से बाहर निकल गया तो एक ही बचेगा। देखो दोबारा से समझा रहा हूं, यहाँ पे x की पावर क्या थी, 2, ये थी 2, x की घात 2 थी, x की घात पूरी 2 निकाल ली, तो यहाँ से x की घात निकालोगे तो एक x बचेगा। यहाँ से ये पूरा उठ के आ गया तो 1 बचेगा। जैसा ये बना बाकी सब में भी ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर देखो क्या ऐसा आ रहा है, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे x है, x निकाल लिया, यहाँ से एक x निकालेगा तो x बचेगा, और यहाँ से उठा लोगे तो 1 ही बचेगा। दोनों एक जैसे। माइनस कॉमन इसलिए निकालो क्योंकि माइनस प्लस माइनस करोगे आएगा, और माइनस माइनस करोगे तो प्लस आएगा। तो बिल्कुल सही बन रहा है अभी तक तो। ठीक है, ऐसे ही इसमें 2 यहाँ पर भी ये 2 को निकाल लिया। जब यहाँ से 2 को निकाल लिया तो एक x बचा, यहाँ से निकाल लोगे 1 बचेगा, और माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देख पा रहे होगे कि ये जो है एक जैसा बन रहा है। क्या बन रहा है, एक जैसा बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। कितनी बार, एक बार। अब हमारा बच गया क्या, बच गया हमारा x की पावर 2, ये बच गया, माइनस का x बच गया, और ये माइनस का 2। इतना आया समझ में। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना, ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है ऐसा, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा ही बन रहा है। ये देखो x² x और c बन रहा है बिल्कुल इसकी तरह ही। अब यहाँ पर जब हम क्या करते थे, हम इसको बीच वाले को तोड़ते थे, इसको बोलते थे मध्य पद, यानी बीच वाले को बोलते थे मध्य पद। मध्य पद यानी कि हम इस बीच वाले को क्या बोलते थे, मध्य पद। इसको हम तोड़ते थे 2 संख्याओं में। तो बिल्कुल सेम हमें इसको भी दोबारा से, अब ये आ गया हमारा। अब इस पूरे को हमें क्या तोड़ना है, मध्य पद वाले जो हमने सीखा था मध्य पद को तोड़ने वाला, वैसा ही करना है। चलो आ जाओ इधर की तरफ। अब देखो क्या करना है, अब हमें करना क्या है, ये देखो x माइनस 1 और क्या आ गया है, x² माइनस x माइनस 2। यही आया है भाई बच्चों, यही तो आया है बनके, यही तो आया है, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें a b c ढूंढना है, a b और c।
अब जल्दी से बताओ इसमें ए बी सी क्या होगा। ए ये होगा जिसके साथ कुछ नहीं होता 1, यहाँ इसके साथ भी कुछ नहीं है तो क्या जाएगा 1, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है सी माइनस का 2। उसके बाद हम क्या करते थे ए और सी को गुणा करते थे। ए और सी को गुणा कर दो, कितना आएगा, 1 को -2 से गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा ए सी। और बी कितना आएगा, बी आएगा माइनस का 2, सॉरी माइनस का 1 है ना, बी हमारा माइनस का 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता था, अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होती थी, इसको गुणा करें तो ये आए और प्लस माइनस करें तो ये आए। अब दो ऐसी संख्याएं कौन सी है, अरे बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अरे 2 ही कम 2, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 ही आएगा, और 2 में से 1 को घटा दो कितना बचेगा 1। भाई 2 को 1 से गुणा करोगे 2, और 2 में से 1 को घटा दोगे 1। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे आ रहा है माइनस का साइन घटाने पर, यानी कि अगर हमें माइनस का साइन रखना है तो हमें बड़े वाले को क्या करना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा, और छोटे वाले को करना पड़ेगा प्लस का। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस करने पे क्या आना चाहिए माइनस, तो 2 में से 1 गया 1। लेकिन फिर उसके बाद ये देखना है बड़ा कौन है, बड़ा ये है, इसके सामने माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का साइन। अगर 2 को यहाँ माइनस का बनाया तो यहाँ पर भी 2 को क्या बना तो माइनस का, 2 ही कम 2, माइनस प्लस माइनस। तो जैसा था गुणा करने पे और प्लस करने पे वैसा का वैसे ही बन रहा है। 2 ही कम 2, बिल्कुल गुणा करने पे बन रहा है -2, और माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 है 1, बड़ा ये है साइन माइनस का आएगा, बिल्कुल ये बन रहा है माइनस का। यानी कि हमें दो संख्याएं मिल चुकी हैं। दो संख्याएं कौन सी है, माइनस का 2 और प्लस का 1। ये दो संख्याएं हैं जो हमें चाहिए इसको तोड़ने के लिए। ये क्या है हमारा मध्य पद, इसको तोड़ने के लिए हमें दो संख्या चाहिए जो कि है ये ए बी सी करा, ए सी और बी, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करें तो ए सी आए, प्लस माइनस करें तो बी आए। ऐसी कौन सी दो संख्या है, 2 और 1, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 ही कम 2, और 2 को 1 से अगर घटाओगे तो 1 आएगा। उसके बाद देखना यह है कि ये माइनस का साइन है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस का रखना पड़ेगा, छोटा वाला प्लस का रखना पड़ेगा, तभी साइन माइनस का आएगा। अगर यहाँ पर हम माइनस का रख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 को गुणा करोगे 1 से तो 2 ही कम 2। तो जैसा हमें चाहिए था वैसे का वैसे ही आ रहा है। तो चलो अब हम इसको तोड़ते हैं, उसके लिए मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है बच्चों, कहाँ से लाए हम इतनी जगह, इसी में जुगाड़ करना पड़ेगा। बस समझ में आनी चाहिए चीजें, जगह तो कैसी भी हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, आपका फायदा हो, आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो। ठीक है, आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो, इसलिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको महंगी महंगी फीस ना देनी पड़े अपने कोचिंग सेंटरों में, आपको हमारे यूट्यूब चैनल से ही समझ में आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको तो ऐसे का ऐसे ही उतारना है आपको इसको तो इस पूरे को ऐसे का ऐसे उतारते जाना है, इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। ये ऐसे का ऐसे ही आएगा, इसको हमें तोड़ना था बीच वाले को, किसमें तोड़ना था, माइनस का 2 x और प्लस का 1, 1 का मतलब x, और ये पूरा ऐसे का ऐसे ही। अब आगे देखो, अब जोड़े बन जाएंगे। जोड़े किसके बनेंगे, एक तो इसका जोड़ा बन जाएगा और एक ये जोड़ा बन जाएगा, और ये हमारा ऐसे का ऐसे ही। चलो अब बनाते हैं जोड़े। अब इन दोनों में से ऐसा क्या है जो दोनों में आ रहा है, तो भाई देखोगे आप, 2 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, लेकिन ये x इधर भी है और इधर भी है, तो x यहां से भी निकाल लो और यहां से भी निकाल लो। अगर यहां से x निकाल लोगे तो कितना बचेगा, अगर यहां से 1x निकाल लोगे तो 1x ही बचेगा, वापस से गुणा करोगे तो वापस से यही बन जाएगा। अब यहां से x निकाल ले तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो, जो ये होता है वैसा ही हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ता है। तो देखो x - 2 अपने आप बन रहा है, तो इसमें से कुछ नहीं करना, बस कॉमन 1 निकाल लेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 1 को x से गुणा करोगे तो x ही आएगा, और 1 को 2 से गुणा करोगे 2 जाएगा।
और अगर प्लस माइनस की बात कर रहे हो तो प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस का साइन क्यों नहीं होता। अरे बच्चों, जिसके आगे प्लस का साइन नहीं है, अब मैं 5 लिख दूं, अब इसके आगे प्लस का साइन लगाने की जरूरत है नहीं है यार। इसका मतलब समझदार हो कि अगर प्लस का साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि ये प्लस का ही है, ये प्लस का ही है। तो हमने ये समझ लिया। मैं फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस बीच वाले को तोड़ना था, कैसे तोड़ना था, ए बी सी कर कर, ए सी और बी कर कर। तो उसके बाद हमें क्या करना था, इसको हमने तोड़ दिया, 2 माइनस का 2 और 1 में तोड़ना था, 2x और ये x में टूट गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगर तुम चाहो ना, देखो इसको देखो, 2x और 1x, ये माइनस का ये प्लस का, 2x में से 1x चला गया, कितना बचेगा 1x, देखो 1x आ रहा है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, बड़ा ये है माइनस का साइन। तो अगर हम वापस से इसको सोल्व करें ना, तो वापस से ये ऊपर वाला बन जाएगा। हमें ऐसा करना नहीं है, मैं सबसे पहले समझा रहा हूं। अब हमने इसके जोड़े बना लिए, इसमें से क्या कौन आता, x यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर निकाल लिया। तो जब यहाँ से निकाला ये x आ गया, अंदर क्या बच गया 1, माइनस का 2 क्या था, ऐसे का ऐसे ही, यहाँ से x निकाल लिया तो माइनस का 2 ही बचेगा। और जो यहाँ पर होता है वही हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ता है। अपने आप बन रहा है, देखो यहाँ पर x माइनस 2, ये बनना नहीं बन रहा, बन रहा है अपने आप। तो इसमें से क्या ही कॉमन आएगा, इसमें से जब कुछ कॉमन ना आए तो क्या आता है, एक कॉमन आ जाता है। कॉमन का मतलब होता है जो इधर भी हो और इधर भी हो। तो एक के पारे में ये भी आता है, एक के पारे में ये भी आता है, तो एक को निकाल लिया, एक को x से गुणा करोगे वापस से ये बन जाएगा, एक को 2 से गुणा करोगे वापस से ये बन जाएगा। अब आप अगर देखना चाहो तो आप ये देखोगे कि ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, और ये दोनों ऐसे के ऐसे ही थे, इसको एक बार लिख लो। अब बच गया क्या, बच गया ये x उतार दिया, और ये बच गया प्लस का 1, तो प्लस का 1। तो यहां पर हमने इसके क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। यही हमारा आंसर है, ये 3 इसके क्या आ गए हैं, गुणनखंड। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। अरे उत्तर इंग्लिश में बोलते हैं, आंसर हिंदी, अरे सॉरी गलती हो गई, उत्तर बोलते हैं हिंदी में, आंसर बोलते हैं इंग्लिश में, बस यही आंसर। तो हमने 3 निकाल दिए, 1 2 और 3, ये 3 ही इसके क्या है, गुणनखंड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, गुणनखंड। यही 3 इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, सेहतमंद रहो, बीमार बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि बीमार पड़ोगे पढ़ाई पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। तो अब बाकी सब समझदार हो तुम लोग यार, करते रहो पढ़ाई। ओके, जय हिंद।